मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके लिए लेकर आया हूं एक और रियल हॉरर स्टोरी। ये जो कहानी है ये हमें भेजी है मीना ने। और मीना रहने वाली है उत्तर प्रदेश की किसी अननोन लोकेशन की। किस लोकेशन का नाम मैं रिवील नहीं कर सकता। और ये कहानी होने वाली है उनके जुड़े हुए कुछ संदर्भ में। उन्होंने कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखा है, समझा है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को, इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आप भी कुछ नई सीख ले पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस नंबर पर अपना कोई भी सच्ची घटना, जो आपके साथ कोई घटना हुई है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या फिर आपने अपने आस पड़ोस में देखा है किसी के साथ होते हुए, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहले हम टीना के बारे में जान लेते हैं। टीना एक नॉन बिलीवर है जो कभी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती है और इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरती है। अब उसको क्या है कि फैमिली में उसके सिर्फ मम्मी है, एक छोटी बहन है। पिताजी उनके एक्सपायर हो चुके हैं करीब 2019 के आसपास। तो ये कहानी जो शुरू होती है, ये शुरू होती है लगभग 2020 में, जब टीना को बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत थी। और काम के सिलसिले में उसे एक जगह पर इंटरव्यू देने के बाद एक जॉब मिलती है। और वो जॉब मिलती है उसको एक बाल विद्यालय में, जो कि अनाथ आश्रम होते हैं उसके विद्यालय में। मतलब बच्चों की केयर टेकिंग करना, बच्चों की देखभाल करना। अब ज़रूरत थी पैसे की तो ये वहाँ पर अपना ज्वाइनिंग कर लेती हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद वहाँ के स्टाफ के बारे में आपको समझा देता हूँ। वहाँ पे एक हेड लेडी थी जिसका नाम था सुमित्रा। प्लस में कुछ और भी वर्कर थे जिनका नाम रिवील करना या उनके बारे में ज़्यादा बताना कोई ख़ास बात नहीं है। तो कहानी ये होती है, जब इनकी एंट्री होती है बाल आश्रम में या अनाथ आश्रम में, तो इनका इंटरव्यू सबसे करवाया जाता है, सबसे इनको मिलवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और सबका नाम वगैरह इनको बताया जाता है। अब पहला दिन होता है। पहले दिन में आराम से करते क्या है कि सोते हैं। सोने के बाद इनको रात को 1:30 से 2 बजे कुछ साउंड सुनाई देता है। इनको लगा कि बच्चे हैं भाई, साउंड तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें रिवील करना बाकी रह गया था जो वहाँ की हेड थी। नेक्स्ट डे उनको कुछ चीज़ों को रिवील किया जाता है और कुछ रूल को समझाया जाता है कि यहाँ के क्या रूल हैं। पूरे रूल रेगुलेशन फॉलो करने के बाद वहाँ पर 3 इमारत थी जो कि अभी एक लेटेस्ट में बनी है, एक उससे पुरानी है जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, वहाँ पे अभी कोई नहीं रहता है। एक और तीसरी इमारत थी जो काफ़ी टाइम पहले जब शुरुआत हुई थी उस अनाथ आश्रम की, तब की वो इमारत थी। तो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था, जो सबसे पुरानी इमारत थी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी, कभी भी गिर सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हादसा हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है, उसका ताला वगैरह लगा के वो रखते थे। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे खाना वाना खाते हैं, सबकी टेकिंग केयर होती है और ध्यान से सभी बच्चों को सुला दिया जाता है। अब सुलाने के बाद होता क्या है कि जैसे रात को वो सोती हैं तो उनको किसी के रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बच्चे रो रहे हैं। अब उस आवाज़ को नोटिस करते हुए, फॉलो करते हुए, समय वही है रात का 1:30 से 2 बजे का, उस आवाज़ को फॉलो करते करते उसको पता चलता है कि ये जो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आ रही है उस खंडर से जो कि जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। तो रात में ये क्या करती है, उस खंडर में पहुँच जाती हैं और इनको वहाँ पे साक्षात 2 बच्चे मिलते हैं, जो कि बच्चे दोनों ही स्मार्ट होते, देखने में अच्छे खूबसूरत बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, जिनकी उम्र लगभग, लड़की की उम्र 9 साल है और लड़की समथिंग 13 साल के आसपास है। दोनों भाई बहन हैं। अब इतना देखने के बाद बच्चों को फोर्स करते हैं कि चलो बच्चों, यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रहे हो, और मैं तो तुम्हें देखा ही नहीं, तुमसे तो मेरा इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं, आपने बारे में तो अपना कुछ बताया ही नहीं। तो वो उनको बताते हैं कि मेरा नाम बैंक है और मैं देवी का हूँ। इतना होने के बाद इंट्रोड्यूस होता है तो जो हेड होती है लेडी, वो रात को देखती है कि जो टीना है वो वहाँ पे नहीं है अपने रूम में।
वो देखती है कि कहीं वो उस खंडर में तो नहीं चली गई। तो वो जैसे अपनी बालकनी से झांकती है तो उस खंडर के दरवाजे खुले हुए थे। तो वो लेडी हेड उनको आवाज़ मारती है और आवाज़ मार के उनको बुलाती है। तो टीना बाहर निकल के आती है और कहती है कि अंदर 2 बच्चे हैं, उनको मैं लेके आती हूँ, उनको यहाँ पर रहने दो, वो बच्चे खो गए हैं अंदर। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई बच्चे नहीं रहते। उन्होंने कहा मैंने तो देखे हैं। अब यहाँ इसकी जो कहानी थी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आगे सुनोगे तो सस्पेंस बढ़ेगा और चीज़ें बहुत सारी रिवील होंगी। इतना होने के बाद बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, दोनों लोग सो जाते हैं, दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। टीना का मन नहीं लगता, नेक्स्ट डे वो फिर से उसके अंदर एंट्री लेती है और दोनों बच्चे वहीं पे बोलते हैं। इस बार क्या था कि जो खंडर था, खंडर जैसा का तैसा है, पूरा गंदा है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है, लेकिन टीना उस दिन बच्चों का ख्याल रखते हुए उस खंडर की सफाई करती है, उनके रूम की जहाँ पे वो उनको मिले थे। सफाई करने के बाद होता क्या है, लेडी हेड फिर से उसको देखती है कि टीना अंदर गई हुई है। तो टीना को फिर से आवाज़ लगाते उसको बुलाती है कि अंदर क्या दिखता है तुमको। वो कहती है 2 बच्चे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है, अंदर 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़का एक लड़की रहती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उनके पास आप बच जाओ वरना आप भी बीमार हो जाओगी, उनमें कोई वायरस है। इतना होने के बाद वो कहते हैं तो वायरस है तो किसी डॉक्टर को मिलवाना चाहिए। अब नेक्स्ट डे टीना क्या है कि बच्चों को खाना वाना खिला के सभी को, और उनके लिए खाना लेके जाती है, फ्रेश खाना, क्योंकि टीना को लगा था कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सर्विस नहीं है और मुझे नहीं लगता इनको कोई मेडिसिन वगैरह भी दे रहा होगा, इनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा होगा। अब होता क्या है कि ये एक डॉक्टर को बुला के लाती है टीना और ये इनके चेकअप वगैरह करते हैं। तो पता चलता है कि बच्चों की धड़कन नहीं है, दिल की नब्ज़ वगैरह बोलती नहीं है, हार्ट बीट बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर डर के भाग जाता है, टीना को कुछ भी नहीं बताता, और उसके बाद वो डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। इतनी बात होने के बाद मामला थोड़ा गंभीर हुआ, थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि फैमिली बच्चों को जैसे अबॉर्ट करते हैं, अबॉर्ट मीन्स जैसे अनाथ बच्चों को लेके जाती है कोई फैमिली उनके भविष्य को बनाने के लिए, इस तरीके से एक फैमिली आई होती है। अब वहाँ पे क्या है कि एक फैमिली को टीना मिलवाती हूँ दोनों बच्चों से और कहती है 2 बच्चे बीमार हैं, अगर आप उनको ले लेंगे तो वो उनका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, ब्राइट बन जाएगा। उनमें से वो एक लड़की को लेके चले जाते हैं, लड़का वहीं पर रह जाता है। अब जो उसकी वाइफ थी जिन्होंने बच्चों को लिया था, वो उनकी वाइफ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी उस बच्ची को, लेकिन उसके पिताजी काफ़ी हद तक उनको चाह रहे थे, उनके लिए शॉपिंग करवाते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, हर चीज़ की सर्विस उनको दी जाती है लड़की को जो बच्ची होती है। अब होता क्या है कि उस घर की जो कहानी थी वो थोड़ी सी बदल गई थी, क्योंकि उस बच्ची को कोई प्यार नहीं कर रहा था। खाना पूर्ति के लिए कुछ टाइम तक तो उन्होंने लाड दिखाया, लेकिन उसका व्यवहार बहुत बदल गया उन लोगों का, वो बात नहीं रही जो पहले थी। अब इतना होने के बाद होता क्या है कि वो तो देखो भाई, सीधी कहानी ये थी कि वो दोनों ही एंटिटी हैं जो दिखती सबको हैं, और जो उनके बारे में भला बुरा बोलता है या कुछ भी उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, उनको वो निपटा देती है। होता क्या है कि वो लड़के उन दोनों को ख़त्म कर देती है। कुछ टाइम बाद, 1 वीक बाद उन दोनों की लाश मिलती है, उन घर से बरामद होती है। इतना होने के बाद वो लड़की अपना वहीं पे जो खंडर था उसमें आ जाती है और दोनों भाई बहन फिर से वहीं पर रह रहे होता है। एक दिन टीना ऐसे ही मिलने के लिए जाती है लड़के से कि मिल के आती हूँ, कुछ खाना वाना दे के आती हूँ। तो वहाँ पे वो देखती है कि दोनों पास में ही हैं। टीना पूछती तो तुम कब आई हो यहाँ पे, कैसा आई हो? वो बताती कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ के गए हैं और ये बात है। अब क्या होता है कि टीना को थोड़ी शक में आ रही थी बात कि कुछ तो गड़बड़ है। वो थोड़ी जांच, उसके पेपर वगैरह निकालती है, जो बच्चों को लेके जाते हैं उनका एड्रेस निकालते हैं, वो वहाँ पे जाती है। पता चलता है उनका खून हो गया। तो टीना ने पूछा बच्चों से कि क्या हुआ, कैसे उनका खून कैसे हुआ और तुम कैसे आ गई यहाँ पे? तो उन्होंने बताया कि वो मेरे लिए भरे बुरे बोल देते हैं, मैंने उनका खून कर दिया।
बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि छोटी बच्ची किस तरीके से बड़े लोगों का खून कर सकती है। इतना होने के बाद टीना कुछ फाइल्स को चेक कर रही होती है, कुछ डेटा को चेक कर रही होती है कंप्यूटर में, तो उनको कुछ बच्चों की मिसिंग लिस्ट मिलती है, जो कि उन दोनों बच्चों के नाम उस मिसिंग लिस्ट में थे। बात थोड़ी घुमा देने वाली थी, क्योंकि जिन बच्चों को वो डेली देख रही है उनका नाम मिसिंग में है। टीना बच्चों से पूछती है कि क्या बात है, ये तुम्हारा रिपोर्ट वगैरह मिसिंग में क्यों है। वो बताते हैं कि इस आश्रम में बच्चों की किडनी के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए, बच्चों की आंखों के लिए या अंग तस्करी की जाती है यहाँ से। तो क्या है कि इन लोगों ने हमें मार दिया और मारने के बाद हमारा पार्ट्स को इन्होंने विदेश भेजा है, कहीं भी भेजा, XYZ। तो तब से ही हम यहाँ पे आत्मा बन के घूम रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भी वो लोग हमें मिलेंगे या जब भी वो इस आश्रम में दोबारा आएंगे, हम उनको ख़त्म कर देंगे। अब इतने सुनने के बाद टीना को सारी बात समझ में आ जाती है कि मैं जिनके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ ये कोई और नहीं बल्कि एंटिटी हैं, भूत हैं। इतनी बात होने के बाद भाई, अगर आपको भी ये चीज़ पता लगे तो आपके भी पैरों तले से ज़मीन तो खिसकनी है। यही होता है टीना के साथ। तो अब क्या है कि वो दोनों एंटिटी टीना को फोर्स करती हैं, कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे और अगर कोई हमें तुमसे अलग करने की कोशिश करेगा तो उसका वही हाल होगा जो हम अब तक करते आए हैं। तो आज भी वो जो एंटिटी हैं दोनों, वो टीना के साथ रहती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ टीना को दिखती हैं, उससे बातें करती हैं, लेकिन और किसी को, टीना की मम्मी को या उसकी सिस्टर को कभी वो नहीं दिखती और कोई भी उनको नुकसान भी वो नहीं पहुंचाती है। तो कुछ कम्युनिकेशन ऐसे भी हो जाते हैं कि इतना बॉन्ड बन जाता है कि आपस में उन्होंने फैसला किया कि हम तो आपके साथ ही रहेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जब भी आप किसी जगह पर, किसी ऑफिस में या किसी भी एरिया में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या देखते हैं तो एक बार उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी बातें समझ में आई हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपको हमने स्क्रीन के शुरू में नंबर दिया था और डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी नंबर है। आप अपनी कोई भी घटना हमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के माध्यम से। अगर हमें लगेगा कि ये कहानी लोगों को कुछ शिक्षा दे सकती है तो हम उसे ज़रूर पोस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, भूत प्रेतों से दूर रहना।